मैं आपको आज इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। जावास्क्रिप्ट क्या है और वेब पेज में जावास्क्रिप्ट किस काम में यूज़ किया जाता है, और यदि हमसे जावास्क्रिप्ट बनती है तो हम उसका क्या क्या यूज़ या किस किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जानने से पहले हमको स्क्रिप्ट लैंग्वेज या स्क्रिप्ट का मतलब समझ में आना चाहिए कि स्क्रिप्ट होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में आपके सामने जो स्क्रीन है स्क्रिप्ट के बारे में, तो जो स्क्रिप्ट होता है वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होता है और एक होता है सर्वर साइड स्क्रिप्ट होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का मतलब होता है, देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि होता क्या है कि देखिए यहाँ पे दो क्लाइंट बैठे हुए हैं जो किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट हैं। ये क्लाइंट क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो है अपने ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम हो गया या मोजिला या ओपेरा, इन्होंने अपने कंप्यूटर में खोल के रखा है और यहाँ पे इन्होंने कोई वेबसाइट लिखने की लिखा और रिक्वेस्ट किया सर्वर से कि वो उसे ओपन कर दे। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट में क्या हो रहा, क्लाइंट जो है अपने कंप्यूटर पे ब्राउज़र यूज़ कर रहा, ब्राउज़र की मदद से किसी नेटवर्क की सहायता से सर्वर कंप्यूटर में रिक्वेस्ट भेजी जाती है। ठीक है, फिर सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को फिर से वापस इनके ब्राउज़र तक भेजता है और इनको वो चीज़ें स्क्रीन पर या उस ब्राउज़र पर दिखाई देने लगता है। तो जो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कहते हैं, जहां पर यूजर जो है किसी नेटवर्क की मदद से सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये चीज़ आप दे दें। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो यूज़र है ये गूगल अपने ब्राउज़र में लिखा है www.google इसने लिखा, ये भी मान लेते हैं इन्होंने गूगल लिखा। अब ये नेटवर्क की मदद से ये सर्वर में रिक्वेस्ट किया, सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को देखेगा कि जो आप रिक्वेस्ट किए हैं वो उसके सर्वर में है कि नहीं। अगर वो सर्वर में है तो उसको जो है स्क्रिप्ट के रूप में यहाँ पे वापस भेज दिया जाएगा, स्क्रिप्ट के रूप में इनके ब्राउज़र तक भेज दिया जाएगा और इनको वो चीज़ जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो उन्हें मिल जाएगा। तो जो इस तरह की जो प्रोसेस होती है इंटरनेट पर उसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये चीज़ें जो है इस तरह की जो है हमको सुविधा जो है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज में ये सुविधा हमको मिलती है, जहाँ पर हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट जो है सबसे पॉपुलर है, जो आज पूरे इंटरनेट मार्केट को कवर किया हुआ है। यानी कहने का मतलब कि आज की डेट में जो भी वेबसाइटें बनती हैं, जो भी वेबसाइट क्रिएट की जा रही हैं, उन सभी वेबसाइट में जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। बिना जावा स्क्रिप्ट के कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई जाती है। फिर दूसरा सर्वर साइड क्या होता है समझते हैं। तो सर्वर साइड में होता क्या है कि अभी आपने देखा कि क्लाइंट साइड में क्या हुआ कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर से, सर्वर ने उसको पूरा किया। तो यहाँ पर देखिए सेम वैसा ही है, यहाँ पर अब क्लाइंट भी जो है रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, लेकिन सर्वर जो है उसको पूरा जो है स्क्रिप्ट के रूप में नहीं करेगा, बल्कि वो सर्वर पे ही वो रिक्वेस्ट पूरी कर दी जाएगी। आप समझ रहे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट यहाँ से कोई क्लाइंट जो है आपका सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजा है या कोई स्क्रिप्ट किया है, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पर ही पूरी की जाएगी, इनके कंप्यूटर यानी क्लाइंट के कंप्यूटर पर पूरी नहीं की जाएगी। तो इस तरह की जो स्क्रिप्ट होती है उसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट बोलते हैं। इस तरह की जो सुविधा हमको मिलती है वो PHP लैंग्वेज और .NET पाइथन जैसे में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की जाती है। तो इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जहां पर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर उसके क्लाइंट कंप्यूटर तक रिक्वेस्ट को पूरा करता है। तो ऐसे स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट अब आपके समझ में आ गया होगा कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जहां पर हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो अब आते हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। देखिए अभी अपन ने समझ गया कि जावा स्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज का जो उपयोग है वो वेबसाइट में क्यों किया जाता है,
तो इस लैंग्वेज का जो उपयोग है वेबसाइट में कंडीशंस के लिए, लॉजिक के लिए किया जाता है। मतलब कहने का कि HTML में वो सब कमांड या वो सब टैग नहीं है जिनकी मदद से हम जो है वेब पेज में इवेंट लगा सके, कंडीशन लगा सके या कोई लॉजिक लगा सके। यानी मान लेते हैं कि अगर मुझे मैं ये चाहता हूं अपने वेब पेज में कि जैसे मैं किसी बटन में क्लिक करूं तो एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाए या एक कोई पेज ओपन हो जाए, तो ये सब सुविधाएं जो है वो HTML पर नहीं होती हैं। तो HTML में जब कंडीशंस या हम कोई लॉजिक नहीं लगाते तो उसके लिए जो है जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, जहां पर आप अपने वेब पेज के अंदर कंडीशंस या लॉजिक या तरह तरह के इवेंट्स लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है एक डायनामिक वेब पेज बनाता है। डायनामिक मतलब ऐसा वेब पेज जहां पर लोड होते टाइम हम उसमें चेंजेस कर सकें या उसमें बदलाव कर सकें, उसको हम डायनामिक वेब पेज कहते हैं। जबकि HTML में जो वेब पेज बनता है वो स्टैटिक वेब पेज बनता है, जहां पर हम किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट देखिए क्या है, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जहां पर हम जो भी वेब पेज हम बना रहे हैं उस वेब पेज में हम क्या कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, उनमें इवेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, यहाँ पर देखिए पूरी चीजें यहाँ पे मैं कवर किया हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस लैंग्वेज का उपयोग बनाए जा रहे वेब पेज में कंडीशंस के आधार पर लॉजिक लगाने के लिए यूज किया जाता है। इस भाषा में तरह तरह के इवेंट का उपयोग किया जाता है जिसकी सहायता से हम वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यह एक डायनामिक वेब पेज होता है। डायनामिक मैंने आपको बताया कि ऐसा वेब पेज होता है जहां पर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं लोड टाइम पे। HTML में जो हम वेब पेज बनाते हैं वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक में हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कि इसे सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है, जिसे सबसे पहले लाइफ स्क्रिप्ट के नाम से जाना था और अब हम इसे जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है एक केस सेंसिटिव होता है, अर्थात कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में अंतर को समझता है। इसलिए इसमें कोडिंग करते समय हमें ये बात ध्यान देना होता है कि ये बात हमको ध्यान देना होता है कि हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं या कैपिटल लेटर में। अक्सर इसमें जो भी हम कोडिंग करते हैं वो स्मॉल लेटर में की जाती है। तो इस तरह से जो है जावास्क्रिप्ट का उपयोग वेब पेज में किया जाता है। तो आप बेसिकली अभी यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझे कि जावास्क्रिप्ट का जो उपयोग है वो हमारे बनाए हुए वेब पेज में इवेंट, कंडीशन, लॉजिक लगाने के लिए यूज किया जाता है। अब ये कैसे लगाते हैं और इन्हें किस तरह से लिखा जाता है ये मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। आगे चलते हैं। तो अब जो है अगला देखिए आपके सामने है कि जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है हम अपने वेब पेज में क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की मदद देखिए यहाँ पे है, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं उसमें हम ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं, उसमें हम एनिमेटेड स्लाइडर बना सकते हैं, हम मैप बना सकते हैं, हम चार्ट एंड ग्राफ बना सकते हैं, पॉपअप विंडोज बना सकते हैं, ऑडियो प्लेयर बना सकते हैं, जो HTML में नहीं बनाया जा सकता लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने वेब पेज में जूम इफेक्ट दे सकते हैं, हम उसमें फॉर्म में वैलिडेशन दे सकते हैं, अपने वेब पेज में कैलेंडर बना सकते हैं, एनिमेटेड गैलरी बना सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमें जावास्क्रिप्ट अपने वेब पेज में बनाने के लिए हमें सुविधा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यह है कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट सीख लिया है या हम सीख रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट, हम क्या 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 कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखा है या सीख रहे हैं तो सीखने के बाद जो है आप जो है वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत आसान और एक कैरियर का एक अच्छा माध्यम है। तो हम एक
डेवलपमेंट यानी वेब पेज बना सकते हैं। फिर डेस्कटॉप पे आधारित हम एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट पर, और मोबाइल के लिए जो हम कोई ना कोई एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का यूज जो है, ये जावास्क्रिप्ट अगर हम सीखते हैं, ये जावास्क्रिप्ट हम क्यों सीखें, हमको क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जावास्क्रिप्ट में हम वेबसाइट बना सकते हैं, वेब डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप में एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।